क्या हुआ आंटी, क्या मामला हुआ? ये इस ड्राइवर को इसको मार दिया इन्होंने। हद खत्म है इस बच्चे की थोड़ी सी। ये देखो डरना किस बात? मेरा नाम प्रदीप सिंह है, रहने वाला मैं देसा से हूँ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। मैं एक्चुअली में पानी लाने गया था, तो मेरे ऑटो में जो फैमिली बैठी हुई थी वो मतलब घर के रिलेटिव हैं अपने। मैं वहाँ से डोडा की ओर आ रहा था, तो अकरमबाद जैसे मैं पहुँचा तो इनकी गाड़ी आती आगे से। इनकी गाड़ी जो ही आगे से आई तो मेरी जो मतलब ऑटो की लाइटें थी, इसमें दो लाइटें होती, एक होती है तेज लाइट, एक होती डाउन। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको दिक्कत हो रही दिखने में, तो आप डाउन कर दो तो प्रॉपर्ली आप निकल जाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि तूने लाइट क्यों नहीं बंद की। अब जितने भी ड्राइवर लोग हैं सब अपने भाई हैं। मैं हर एक ड्राइवर को ये बोलता हूँ कि अगर आप गाड़ी की लाइट बंद कर दोगे तो आप ड्राइवरी कैसे करोगे चलते समय। उनका कहने का मतलब ये कि तूने गाड़ी की चाबी क्यों नहीं ऑफ की। रोड पे गाड़ी चलते समय अगर ड्राइवर चाबी ऑफ कर दे, उसका स्टीयरिंग लॉक हो जाए, ब्रेक ना पकड़े, वो अगर नुकसान हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन बनता था। ये सब बातें मैंने उनको बोली। उतने में बोलता है कि अपना लाइसेंस दिखा। मैंने उसको बोला कि मेरे पास लाइसेंस जेब में नहीं है, मेरा लाइसेंस रूम पे पड़ा हुआ है, पर्स में पड़ा हुआ है, पर्स मैंने रूम पे रखा हुआ है। एम परिवहन डिजिटल ऐप जो लागू किया हुआ है उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। कहने लगा ठीक है दिखा जरा। इधर अंदर से बंदा बोल रहा है कि इसका लाइसेंस लेके अंदर आ जा। मैंने फोन मतलब अपने हाथ में था, मुझे फोन में मैंने ऐसे निकाल के दिखाया उनको। तो उसको मेरे मतलब जहाँ तक माइंड में बात आती है कि उसको नाम मेरा पढ़ना नहीं आया शायद। मुझे पूछने लगा नाम बता। मैंने 2 से 3 बार उसको एक ही बात बोली कि मेरा नाम प्रदीप सिंह है। बोला नाम बता। मैं सर प्रदीप सिंह। कहने लगा ठीक है, तो बोला नीचे उतर आ जा, इधर चाबी निकाल गाड़ी। मैंने कहा सर मैं चाबी क्यों निकालूं, मैंने कुछ गलत किया है या गलत हूँ मैं तो साइड पे गाड़ी खड़ा करती हूँ। लाइट क्यों नहीं तूने बंद की। मैंने कहा लाइट तो बंद कर दी है मैंने, डिपर मेरा डाउन है। तो उतने में कहने लगा तूने लाइट प्रॉपर्ली बंद क्यों नहीं की। मैंने कहा सर चलती हुई गाड़ी को मैं चाबी ऑफ नहीं कर सकता हूँ। तब तक उधर से बंदा आया, उसने मुझे कॉलर में से पकड़ लिया। जब उसने कॉलर में से मुझे पकड़ा तो मैंने उनको बोला सर मैंने कहा गुनाह क्या किया मैंने, तो जो आप इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा सर हम पुलिस की अगर रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। कहने लगा, गालियां देने लगा वो। अब ऑन कैमरे पे मैं गाली तो शो नहीं कर सकता हूँ, इसमें हर किसी की माँ बहन ने वीडियो देखनी है। तो उसे जब गाली थी मैंने उसको बोला बदतमीजी क्यों कर रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो आप। उतने में तीसरा बंदा नीचे उतरा, उसने मेरे मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया मेरे को। जब वहाँ पे हंगामा हो गया कि इनको पकड़ो, इनको वीडियो बनाओ, वीडियो जब शूट करने लगे वहाँ पे तो भाग गए। उतने में एक बंदे ने क्या किया कि उनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस कर मतलब नंबर का फोटो खींच लिया। जब गाड़ी का नंबर का फोटो लिया, उनकी गाड़ी का नंबर ये है। यहाँ तक कि कल रात के 9:30 की बात है, अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चला है। वो जो वैसे दरिंदे लोग थे, आज मेरे साथ हुआ है उस जगह पे, उस पॉइंट पे कितने सारे लोग पानी लेने जाते हैं। हमारी माँ बहन, हर किसी की माँ बहन वहाँ पे पानी लेने जाते हैं। न जाने उनकी कल की डेट में सोच कैसी होगी। इन फ्यूचर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वहाँ पे अगर मैं मिला, अगर उससे पीछे मिलता मैं, जैसे उस बंदे ने मेरे ऊपर वेपन लगाया था, शूट बोला था कि शूट करो इसको, सुबह देखा जाएगा। अगर कानून है तो सबके लिए है। अगर उसको वेपन दिया हुआ है, वो रास्ते चलते हुए लोग जो है वो उनको शूट करने के लिए नहीं दिया हुआ है। उनको वेपन इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि एक तो खुद की सेफ्टी उनकी, उसके बाद देश की रक्षा के लिए उनको वेपन दिया हुआ है। आम बंदे को वेपन क्यों नहीं दे रही है सरकार। अभी मैं हूं ना, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं सरकार ने वेपन दिया हुआ है। वो नौकरी अगर कर रहे हैं, ड्रिंक भी की हुई थी उनको। कहने लगे हो सकता है इसकी गाड़ी में टेररिस्ट हो। भाई मैं कोई टेररिस्ट सप्लायर हूँ क्या। जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, जैसे डोडा का रहने वाला हूँ। उनको मेरे चेहरे से लगा गया कि ये टेररिस्ट सप्लाई कर रहा है। मैं अभी एसएसपी साहब के पास भी गया, उन्होंने ये मुझे बोला कि आपने बहस वगैरह की। ठीक है मानता हूँ मैंने गलत किया है। अगर मैंने गलत किया, अगर उनके पास पावर थी, वो अपनी पावर को यूज करते ना, अपने कानून को इस तरीके से यूज करते, मेरी गाड़ी की आरसी सस्पेंड करते, मेरा लाइसेंस कैंसिल करते, मेरी गाड़ी सीज करते, मुझे अरेस्ट करके अंदर ले आते। ये ना कि मेरे ऊपर उन्हें हाथ उठाना था। वहाँ पे जो लेडीज लोग बैठी हुई थी ना, उनको घसीटा था कि उन्होंने। वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कैमरे का फोकस वहाँ पे होगा ना, सच कैमरा बता देगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा, सच कैमरा बता देगा। कि अभी आप वीडियो बना रहे हो ना, अगर मैं कोई बात झूठ बोलूंगा ना, रिपीट इसमें अगर आप सुनोगे तो सच सामने आ जाएगा। उसके बाद
जब पुलिस को फोन हुआ, डोडा से पुलिस वहां पहुंच रही है, वो कह रही इनको गाड़ी में डालो, हम गाड़ी मोड़ के आ रहे हैं। और लेडीज ने क्या किया, गाड़ी पकड़ ली। बोले आप जा कहाँ रहे हो, आपने तो इसको मार दिया हुआ है। बोले आप भाग कर रहे हो, तब तक वो भाग गया वहां से। भागने के बाद अभी तक वो पकड़ने नहीं आए। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। कुछ दिनों पहले यही हादसा जाई में आया, वहां पे जो लड़का वो बेचारा मारा, आखिर वो भी किसी माँ का बेटा था ना, उसका तो पूरा घर बार उन्हें छीन लिया। एक माँ की खुशी छीन ली, एक बहन का भाई छीन लिया, एक भाई का कंधा उन्होंने तोड़ दिया। ये गलत नहीं है क्या? ऐसे हादसे अगर होते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सोई रहेगी, तो शहर में इंसान चलेगा कैसे? सर क्या चाहते हो आप, क्या मांग? मेरी यही उम्मीद है एडमिशन से, एसएसपी साहब से, डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो डीसी है उनसे यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं उनको सस्पेंड करें, सस्पेंड करें। उसके बाद जितनी भी अभी हम इतनी कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी मेरे साथ भाई बुजुर्ग साथ में आए हैं, सबके सामने उनके चेहरे देखने हमें, कि उनके चेहरे कैसे, किस तरीके की वो मतलब उनकी शक्लें हैं, क्या ऐसे करते हैं वो। और गाड़ी का नंबर जो है ना, अब एक बार गाड़ी का नंबर भी नोट कीजिए। मैं अगर ड्राइवर हूँ, मैं हर एक रूल को अगर फॉलो करता हूँ। ये जो गाड़ी है, मैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर जो ट्रांसपोर्ट के हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, ARTO जो जम्मू है, इस गाड़ी को कब का इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ब्लैकलिस्ट गाड़ी ये कैसे चल रही है, रोड पे कैसे चल रही है? JK02 CN 5114 गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी का नंबर को चेक करें, इसका कोई कागज है? इसका कोई भी कागज नहीं है। मैंने शाम को जब देखा, इसका कोई कागज नहीं है। हम लोग ड्राइवर है ना, हम अगर ड्राइवर है ना, हमें अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी, अगर हमें यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हमारा ऑटो सीज है, हमें चलान है। कागज कोई ड्यू होगा, हमें चलान है, गाड़ी सीज है। अगर इस गाड़ी का कोई भी कागज नहीं, ये गाड़ी रोड पे कैसे चल रही है? ARTO रजिस्टर्ड नंबर जम्मू का है। ARTO जम्मू का ध्यान कहाँ है? RTO साहब, इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी सरकार की गाड़ी बिना डॉक्यूमेंट्स के चल रही है, तो आम जनता का चल रही है, वो कोई गलत नहीं कर रही है। फिर अगर सरकार की गाड़ी बिना डॉक्यूमेंट्स के है, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला इंसान भी बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ दिन के लिए चला सकता है। ना जाने उसकी जेब में पैसे नहीं है, क्या सरकार के पास पैसे नहीं है इस गाड़ी के कागज भरवा नहीं सकते हैं? इस गाड़ी के तो कागज कंप्लीट होने चाहिए थे। बाकी मेरी आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, यहाँ पे पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं DC साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए।